एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। राजस्थान के भी जैसलमेर और बाड़मेर में कई ड्रोन्स देखे गए हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया है उल्लंघन। सीज फायर का जैसलमेर और बाड़मेर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर के डीएम ने लोगों से कहा है, लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से ना निकलें। पूरी तरीके से जैसलमेर और बाकी के इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया। सर, एक बार फिर से वही चीज दोहराई गई पाकिस्तान की तरफ से। अभी अभी खबर आई है। सबसे पहले एक पत्रकार हैं आदित्य राज कौल, उन्होंने ये खबर दी थी कि एलओसी और आईबी यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कई जगहों पे सीज फायर उल्लंघन की खबरें हैं, हमारे सेना मजबूती से उसका जवाब दे रही है। फिर एक सिद्धांत सिब्बल हैं, वो विदेश मंत्रालय वगैरह देखते हैं, उन्होंने भी ये खबर की पुष्टि की, पर फिर भी ये रिपोर्टर की खबरें थी, हमने उन खबरों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाड़मेर, मैं चाहता हूं कि एक बार स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखाई जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाड़मेर ने ये खबर की पुष्टि कर दी है कि ड्रोन्स एक्टिविटी स्पॉट किए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में ही रहें और ब्लैकआउट जो प्रशासन ने किया है उसका सख्ती से पालन करें। तो बाड़मेर में इसका मतलब ड्रोन जो दिखा है वो सही खबरें हैं और जो रिपोर्टर जो बता रहे हैं उस ओर से भी खबरें आ रही हैं। एक और पत्रकार हैं, नबीला जमाल इनका नाम है, इन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया है कई सेक्टरों में, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और इंडियन फोर्सेस मजबूती से उसका जवाब दे रही हैं। बिल्कुल, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कहा गया है, वहां भी उन्होंने भी अपनी तरफ से अधिसूचना जारी की है लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। जैसलमेर के सभी प्रबुद्ध नागरिकों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशानुसार एहतियात के तौर पर आज रविवार 11 मई को शाम 7:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट घोषित किया जाता है। सभी अपने घरों के और आसपास की लाइटों को बंद रखें, मतलब पूरा 12 घंटे का ब्लैकआउट। सर, एक बार फिर से, जबकि आज ही कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार अगर सीज फायर का उल्लंघन किया गया फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अभी की खबर यह है कि कई स्थानों से ऐसी खबरें आ रही है, एलओसी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सीज फायर उल्लंघन की खबरें आ रही है, दोनों ओर से आवाजें सुनाई दे रही है। और इसके साथ ही राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन्स देखे गए हैं, जैसलमेर से भी उस तरह की खबरें आई है। हालांकि जैसलमेर वाली जो खबर है वहां के जिला प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन बाड़मेर वाली खबर की पुष्टि कर दी गई है कि बाड़मेर में कई स्थानों पर ड्रोन दिखे गए हैं। ठीक है, अब हम आपको जैसलमेर जिला प्रशासन की वो आवाज सुनाते हैं जहां वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और ब्लैकआउट का पालन करें। एक बार सुनाइएगा जरा। ब्लैकआउट समय 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। ब्लैकआउट समय 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। रोज 8 बजते हैं सर, और ये सायरन की आवाज, ब्लैकआउट फिर शुरू। ये बिल्कुल हम इसलिए सुना रहे थे कि खबर में कहीं कोई शंका नहीं है। बाड़मेर के जिला प्रशासन ने पुष्टि कर दी है और जैसलमेर से हम वहां के डीएम के प्रशासन की आवाज सुनवा रहे थे कि देखिए ब्लैकआउट किया गया है। और इसके साथ ही कई जिम्मेदार बड़े पत्रकारों ने इस बात की पुष्टि की है और उनके ट्विटर हैं हमारे पास, जहां जैसलमेर बाड़मेर में ड्रोन्स देखने जाने की पुष्टि है और कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर उल्लंघन की खबरें हैं। आज यानी 11 बजे रात के 9 बजे के आसपास की यह खबर है कि इस तरह से हो रहा है। तो फिर से पाकिस्तान ने एक बार सीज फायर का वायोलेशन किया है, उल्लंघन किया है और भारतीय फौजों की ओर से माकूल और मजबूती से जवाब दिया जा रहा है। बाकी आज ही तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें
हर एक ने अलग अलग इस बात पर जोर दिया कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तब माकूल जवाब दिया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि इससे पहले जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया उसमें 35 से 40 पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो ढेर कर दिए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि सेना ने कहा हमारा काम एक्शन लेना है, हम लाशें नहीं गिनते, मतलब लाशों का उधर ढेर लगा हुआ है। एक बात और स्पेसिफिक रूप से सवाल पूछा गया था कि क्या अगर पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की तो आप क्या करेंगे। इसके जवाब में हमारी सेना की तरफ से बताया गया था कि ऐसा जवाब देंगे हम तीनों, यानी नेवी, एयरफोर्स और थल सेना तीनों मिलकर ऐसा जवाब देंगे कि जिसके बाद पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। और उसके बाद सीज फायर वायलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर ड्रोन्स आए हैं पाकिस्तान की ओर से बाड़मेर और जैसलमेर में, तो ये सीधे सीधे रिपीटेशन है जो कि कल शाम को भी किया, फिर बंद कर दिया, और परसों और तरसों ये जो कर रहे हैं वो लगातार पाकिस्तान की ओर से ये हिमाकत जारी है। अब देखना यह होगा कि ये एक्सलेट करता है या फिर बाद में इसे डिफ्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि कल भी कुछ देर के लिए कश्मीर में और राजस्थान के कुछ इलाकों में इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन बाद में फिर पाकिस्तान ने अपनी ओर से रोक दिया था। और फिर 11 तारीख को सीज फायर वायलेशन भी किया है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी गोलीबारी चल रही है, जैसलमेर बाड़मेर में ड्रोन्स भी देखे गए हैं। यह खबर अभी डेवलप हो रहा है, जैसे ही कोई और जानकारी आती है हम आपको जरूर देंगे। बिल्कुल सर, मेरा एक और सवाल कि पाकिस्तान क्या चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, मतलब सीज फायर अगर नहीं मानना था, गोलाबारी करते ही रहनी थी, फिर ये अमेरिका को बीच में लेना, टर्की को बीच में लेना, फिर आकर ये सीज फायर करवाना और फिर से गोलाबारी करना, 3 घंटे में नहीं चला पाया। मेरा आकलन यह है कि पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच कोऑर्डिनेशन की घोर कमी है। जो भी इनिशिएट किया जा रहा है, कल भी देखा शहबाज शरीफ वगैरह ने बोला है, लेकिन सेना में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं पाकिस्तानी सेना में जो नहीं चाहते हैं कि शांति स्थापित हो, और उनकी ओर से, या हो सकता है जो कमांड सेंटर्स के कुछ लोग हैं उनकी ओर से यह हिमाकत की जा रही है ताकि फिर से भारत को उकसाया जा सके और फिर से जवाब दे, और यह जो पूरी प्रक्रिया चली है उसको किसी तरह धराशायी किया जा सके। मेरा आकलन यह है पाकिस्तानी सेना के अंदर फूट पड़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के कुछ कमांडर्स हैं जो कि अपने शीर्ष का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, और सिविल जो उनकी सरकार है, जो कि शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे हैं, उसका कहना नहीं माने। इसलिए बार बार कल भी टेस्ट किया गया और आज भी टेस्ट किया कि क्या हो रहा है। 11 तारीख को और 10 तारीख को दोनों, और 11 तारीख को तो देखिए राजस्थान में भी ड्रोन्स भेज के देखे गए हैं कि क्या होता है। अभी पता नहीं और कितनी जगहों से इस तरह की खबरें आती है, लेकिन साफ तौर पे पाकिस्तान की ओर से फिर से बड़ी हिमाकत की गई है। बिल्कुल, पाकिस्तान चाहता है कि वो इस बार उड़ते तीर पर बैठकर वहीं जाए जहां मतलब वो जाना नहीं चाहता। बाकी सेनाओं की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया कि इस बार अगर सीज फायर का उल्लंघन करने की कोशिश भी की गई तो जवाब माकूल दिया जा रहा है, अब और ज्यादा माकूल दिया जाएगा। मतलब अगर जैसा कि पंकज सर ने भी कहा कि दोनों के बीच ठनी हुई है, लेकिन अगर ठनी हुई है तो अब साफ तौर पर यह कह दीजिए ना कि नहीं, हम सीज फायर को नहीं मानते, आ जाइए सीधे मैदान में लड़ाई के। देख लीजिए कितने पानी में कितनी औकात पाकिस्तानी सेना की है, पाकिस्तानी एयरफोर्स की औकात तो दुनिया देख ही चुकी है। 4-5 उसके फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, बाकी जवानों के लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है तब ये वाकई में सोचने वाली बात है, और इस बार पाकिस्तान को जवाब वैसा ही देने की जरूरत है जैसा जवाब पाकिस्तान चाहता है। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस खबर में होता रहेगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आपका इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।